चलो कल कितना तक बता दिए थे? कितना? 8 हो गया था। आज 9वां बताना है। 9वां ना? चलो 9वां देखो तो क्या है। यदि किसी एपी के, क्या हुआ, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है। बोला गया है कि एपी है, उसको 7 पदों को जोड़ो तो कितना आएगा? 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम पदों का नहीं, उसके nवें पदों का योग क्या करना है? बताना है। n का मान कितना होता है? पता ही नहीं है कितना है, तो देखना प्रथम पद कितना है। नहीं, अरे एक एपी है, उसके 7 पदों का योग कितना है? 49। तो 9वां है, देखो दिया है 7 पदों का योग, मतलब s 7 बराबर कितना है? 49। और क्या दिया हुआ है? 17 पदों का योग, तो s 17 बराबर 289। और बोला गया nवें पद का योग, nवें पद मतलब के एस एन बराबर व्हाट? n मतलब नहीं बोला गया है कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 10 जोड़ना है, कितना पद को जोड़ना है ये नहीं बताया गया है। तो सीधे n का मान n ही रहने देंगे। जब बता देता तो हम क्या करते? उतना पद को जोड़ के बताते, लेकिन नहीं बताया तो बाकी सब का मान बैठाएंगे, सिर्फ n का मान n ही रहने देंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ बनाओ, तो बताओ यहाँ देखो S7 बराबर इतना दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बताओ तो होता क्या है nवें पद का योग? nवें पद का योग होता है Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ यहाँ पे n का मान हमें मालूम नहीं है, यही ना है। और देखो क्या क्या है बताओ, कितना पद तक जोड़ना ये पता ही नहीं है। और यहाँ देखो a का मान d का मान तो निकाल के बैठा सकते हैं, तो निकालो। यहाँ पर देखो 2 का मान दिया हुआ है, इससे निकालो। लिखेंगे अब चूंकि हम जानते हैं कि S7 बराबर क्या होगा, कितना दिया हुआ है? 49। S7 का मान क्या होगा? 7 बटा 2 इंटू क्या होगा बताओ? तो a प्लस, ऐसे लिख दो, पहले यहाँ पे क्या करो, लिख दो, साथ में है S7 बराबर इतना, कितना होगा बताओ तो? देखो वहां 7 बटा 2 इंटू क्या होगा? 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू क्या होगा? d। अब बराबर कितना होगा? 49। अब इसको सॉल्व करो, तो 7 बटा 2 को उधर भेज दो, तो इधर बचेगा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 और गुना d, कितना हो जाएगा? और उधर भेज दो 7 बटा 2 को, तो क्या हो जाएगा? 49। 2 उधर जाके गुना में और 7 इधर आके भाग में, होगा ना? 7 सते 49। तो यहाँ पे लग रहा है 2a प्लस 6d। अब बराबर कितना होगा? 7 दूना 14। बताओ इधर से, बताओ a, 2 को कॉमन लो, 2 बाहर निकाल, इधर बचा a, इधर बचेगा 3d और इधर कितना होगा? 7। समीकरण 1। तो बता, एक इससे चले तो काम बन गया इतना तकला। अब इससे चलो S17, इसको मिटा दे फॉर्मूला। लिखेंगे अब S17 बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे बताओ तो? 17 बटा 2 इंटू क्या लिखेंगे? 2a प्लस, हाँ 289 लिखेंगे, लिखो 289। तो बताओ 17 क्या लिखेंगे? 17 बटा 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू क्या होगा? d। अब बराबर 289। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 बटा 2 को उधर भेज दो, तो इधर होगा 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d। अब बराबर कितना होगा? 289 गुना 2 बटा 17 इकाई 17, 17 17 बार में कटेगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है। बताना इधर क्या बचा? 2a प्लस 16d अब बराबर 17 दूना 34। तो बता a प्लस 8d अब बराबर 17। समीकरण 2 हो गया ना? इसे अच्छा से बताए 2 और कैसे लिया जाता है, समझ में आ रहा है सबको? चलो तो अब बता, ये दोनों से a और d का मान निकालो। लिखेंगे अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो 1 कहाँ गया? ये रहा। क्या लिखेंगे? a प्लस 3d बराबर कितना होगा? 7। इधर बताओ तो a प्लस 8d बराबर 17। घटाएंगे, घटा, ये दोनों गया, 3 में से 8 गया माइनस 5 बराबर कितना? माइनस 10। तो बताना तो d बराबर कितना? माइनस 2, सिर्फ 2, ठीक है, क्योंकि 5 इधर गुना में माइनस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 भाग में,
तो -10 बटा -5, माइनस माइनस गया तो 2 होगा। अब बताओ डी का मान 2 निकला, डी का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। लिखो अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रहा, ठीक है ना। तो बताओ क्या बैठाओगे? a + 3 गुना डी का मान 5, 2 न है, डी का मान 2, अब बराबर कितना है? 7। तो बताओ a + 6 बराबर 7, तो a बराबर 1। तो बताओ अब कितना पद को जोड़ना है? nवां पद को। तो लिखोगे अब n पदों को जोड़ना है, तो चूंकि Sn बराबर क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। बताओ कि n का मान n ही रहने देना है और 2a का मान 1 प्लस n - 1 × d। d का मान कितना है? d का मान 2, ठीक है। अब यहाँ बताना n/2, 2 का ही 2, और यहाँ पे तोड़ो इसको, ठीक है। तो बताओ 2 गुना n 2n और माइनस 2 का ही 2, तो बताना यहाँ कितना होता है? n/2, ये 2 और ये 2 गया, तो इधर गुना में कितना होता है? 2n, ये और ये गया तो कितना हो जाएगा? n²। तो लिखोगे अतः n पदों का योग कितना होगा? n² होगा। डिफिकल्ट नहीं है? चलो अब इसको छापो, मिटा दे इसको। चलो यहाँ देखो तो क्वेश्चन है 10वां में, 2 क्वेश्चन है। देखो दर्शाए कि a1 a2 a3 ऐसे करके an तक है, n से आगे भी है, से ap बनती है, an नीचे दिया गया है, मतलब nवां पद दिया गया है। 10 का देखो पहला, 10 का पहला में बोला गया है कि nवां पद इतना है, an बराबर कितना है? 3 + 4n है, ये नहीं दिया हुआ है। और एक और क्वेश्चन है, बोला गया नीचे देखो, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना? 15। S15 बराबर व्हाट? इसका मतलब बता, 15 पदों का योग में कौन कौन चीज लगता है बताओ तो? 15/2 × a प्लस कितना? 15वां पद, यही लगेगा। तो बता ये अगर हो जाएगा तो 15/2 तो यहीं से हो जाएगा। एक ए चाहिए और एक क्या पद चाहिए? 15वां पद चाहिए, यही चाहिए। तो यहां से बताओ, जब बोल गया है कि ए एन मतलब nवां पद इतना होता है, तो यहाँ पर n का मान 1 बैठाएंगे तो कितना पद होगा? पहला। n का मान 2 बैठाएंगे तो दूसरा, n का मान 3 बैठाएंगे तो तीसरा, और हमें जरूरत कितना है? एगो पहला और एगो 15वां, समझा रहे? एक पहला और एक 15 वाला। तो निकालो, लिखोगे अब a1 बराबर कितना होगा? 3 + 4 गुना 1 बराबर कितना होगा बताओ तो? 3 + 4 मतलब 7। बताओ ए का मान समझ में आया? a1 बोलो या a बोलो, बात तो वही है। अब क्या मान निकालोगे? a15 बराबर क्या होगा? a15 का मान होगा 3 + 4 गुना 15। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे n का मान जितना बैठाओगे वहां भी उतना ही बैठाना होगा। तो बताओ a1 निकाले थे, n की जगह पर 1 रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बताना 3 का 3 + 4 और n का मान कितना रखें? 1। तो बता 3 और 4 का 4, 7 हो गया। अब a15 का मान निकालना है, 15वां पद क्या होगा? तो बताना क्या होगा? 3 + 4 गुना n का मान 15। तो बताओ कितना होता है? 3 + 60 बराबर 63। अब 15 पदों का योग निकालना है, तो लिखो अब S15 बराबर क्या होगा? 15/2 × a प्लस n होगा। तो सीधे फॉर्मूला ऐसे लिखो, चूंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × a प्लस an, यही होता है। अब बताओ कि S15 बैठाओगे तो लिखोगे 15/2 × a का मान कितना बैठाना है? 7 और प्लस n का मान कितना बैठाना है? 63।
अब बता 15/2 और गुना कितना होगा 70, 2 35, ये ना होगा 15 पचे 75, कितना रहा रेस्ट 7, 15 या 45 और 7 52 हो गया। लिखोगे अतः एपी के 15 पदों का योग कितना होगा 525 होगा। एक तो बन गया, अब दूसरा इसी तरह से बनाओ। दूसरा में देखो, दूसरा में क्या लिखा हुआ है an बराबर 9 माइनस 5n, तो लिखोगे दिया है an बराबर 9 माइनस 5n। यहां भी ऐसे ही सजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 पदों का योग, 15 पदों का योग दिया हुआ है तो S15, ठीक है, S15 बराबर व्हाट, तो लिखोगे पहले क्या चाहिए पहला पद और 15वां पद, तो निकालो। अब A1 बराबर क्या होगा 9 माइनस 5 गुना 1 बराबर 9 माइनस 5 मतलब कितना हुआ 4। अब कितना निकालोगे A15, 9 माइनस 5 गुना 15, तो 9 माइनस 15 पचे 75, तो 75 में से 9 घटाना, 75 में से 5 घटा दो कितना हुआ 70, 4 और घटा दो कितना हुआ 70 में 4 घटाया करे 66 न होगा माइनस 66। अब कितना निकालोगे S15, यही निकालोगे, तो चूंकि SN बराबर इतना वगैरह वगैरह ऐसे छाप लोगे, ऐसे हो जाएगा। चलो छापो, उतार दें। अब एक नंबर देखो, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, क्या है n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, देखोगे 11 नंबर में दिया है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, n पदों का योग दिया हुआ है इसलिए Sn लिखे हैं। इसका प्रथम पद मतलब हो गया S1 बराबर व्हाट। दूसरा क्या पूछा गया देखो, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करें S2 बराबर व्हाट, और दूसरा पद क्या है A2 बराबर व्हाट। और क्या पूछा जा रहा है इसकी 10 में नहीं इसकी तीसरे 10 में 90 पद ज्ञात करे। A3 बताओ कितना होगा, A10 बताओ कितना होगा, AN बताओ कितना होगा। समझ पाया, देखो एक दिया हुआ है, पूछ कितना दिया। यहां देखो जैसे ये AP है, एक AP लिखते हैं 3 5 8 8 5 13 5 18 5 27 डॉट डॉट डॉट, ये होगा। बताओ अगर इसमें बोले बताओ तो पहला पद कितना है, बोलोगे 3 है। A बराबर कितना बोलेंगे, बताओ पहला पद का योग कितना है S1 मतलब पहला पद का योग कितना है, एक पदों का जोड़ कितना है, तो बोलोगे सर 3 ही होगा। नहीं 3 है, पहला पद भी वही है और पहला पद का योग भी वही है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया बताओ कि S1 बराबर क्या होगा, इसका मतलब पहला पद क्या होगा, वही ना पूछा जा रहा है। तो एक पदों का योग या पहला पद दोनों एक ही होगा। तो यहाँ पर हम A या S1 दोनों क्या होगा एक ही होगा। तो हमें बताओ यहाँ पर निकालना है पहला पद A का मान निकालना है और ये जोड़ के लिए है, तो बताओ तो S1 निकाल सकते हो, निकालो। तो अब S1 क्या होगा बताए, S पदों का योग इतना होगा, तो S1 क्या होगा, तो लिखोगे अब चूंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, n दिया हुआ है, तो बता S1 बराबर क्या होगा 4n माइनस 4 गुना 1, यही ना होगा। देखो यहाँ पे S1 बैठाएंगे तो S1 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो बता कितना होगा 4 गुना 1 तो 3। बता पहला पद कितना होगा 3, समझ पा रहा है ना। अब पहला पद का योग भी कितना हुआ 3, तो ये S1 और A दोनों क्या होगा एक ही होगा, बाद में अगर लिख देंगे। अब निकालो क्या मालूम है S2 निकालो, क्या निकालोगे,
चूंकि एस एन बराबर दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो S2 बराबर क्या हुआ क्या हुआ 4 गुना कितना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 बराबर कितना हुआ 4। तो यहां देखना, तो बताओ तो पहला पद 3 है, ठीक है ना, पहला पद कितना है S1 मतलब पहला पद 3 है, और दूसरा पद बोला गया है क्या होगा, फिर तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे गौर करना। पहला पद 3 है और 3 में क्या जोड़े, तो दो पदों का योग कितना आएगा 4 आएगा, मतलब अगला पद बताओ कितना लिखोगे कि दोनों को जोड़ के 4 आना चाहिए, कितना 1। तो बताओ तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो तो 3 से 1 हो गया, क्योंकि दो पदों का योग कितना पुराना है 4 पुराना है, पहला पद है कितना 3, दो पदों का योग कितना है 4 पुराना है, तो हम क्या करेंगे, तो 4 पुराना है तो यहाँ 3 है ये, तो यहाँ कितना देना होगा 1, तो बताओ दूसरा पद कितना हो गया 1 हो गया। तो बताओ घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है 2, 2 ना घट रहा है, तो 2 घट रहा है तो और 2 2 घटाते जाओ, तो हमें इतना तो पता चला 2 घटा तो डी का मान कितना होगा -2 नहीं होगा, तो डी का मान के लिए हम बोल सकते हैं कि डी के मान के लिए होगा 2 पदों का योग में से 1 पदों का योग घटा देंगे तो डी का मान आएगा। नहीं समझ में आया, समझ में आया, देखो यहाँ पर बताओ तो यहाँ देखो 3 3 2 5 5 2 7, बताओ ये कितना हो गया 7 पर 3 पद हुआ ना, तो बताओ 3 पदों का योग बताओ तो S3 कितना है, कितना बोलोगे 7 होगा, कितना होगा 3 पदों का योग बताना है इस एपी में, कितना होगा 15। देखो 3 पदों का योग पूछा जा रहा है, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 3 पदों का योग मतलब कितना हो गया 15 हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब 2 पदों का योग बताओ तो कितना हो गया 8, तो यहाँ बताओ 3 5 8, तो बताओ तीसरा पद कैसे निकला, तीसरा पद बताओ तो तीसरा पद बताओ तो A3 बराबर कितना निकला, तो S2 माइनस नहीं S3 माइनस S2 कर कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना, यहाँ पर जो लिखने का मतलब है D कैसे निकलेगा, यहाँ पे D निकल रहा है 2 पदों का योग, 2 पदों का योग कितना था 4 है, ठीक है, और पहला पद कितना है 3 है, तो निकालेंगे नहीं ऐसे नहीं, बताओ जैसे दूसरा पद कितना पता चल गया S2 कितना पता चल गया 1, नहीं 2 पदों का योग फिर बौखला गया, यहाँ पे देखो इसको मिटा दो पहले, यहाँ पे फिर समझो, देखो पहला पद के योग कितना है 3, पहला पद का योग का मतलब क्या हुआ कि पहला पद ही 3 है, समझ में आ रहा है ना, जैसे पहला पद बोलो या इसी का दूसरा नाम क्या बोलोगे A, दोनों का मान कितना होगा 3, तो पहला पद 3 पता चला। अब देखो दूसरा पद कितना आया 4, नहीं दूसरा पद का योग कितना आया देखो तो यहाँ 4, तो हम बोलेंगे देखो कि S2 पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 4, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि दोनों का जोड़ 4 आना चाहिए, तो बोलोगे सर 1 रखिए, नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमें D निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, देखो 1 में से कितना घटा देंगे 3 घटा देंगे तो -2, तो D आ गया, D पता चली गया, D का मान पता चली गया, A का मान कितना है बताओ तो 3 पता चली गया, तो बाकी जितना चीज पूछा जा रहा है सब तो निकल जाएगा। तो चलो तो यहाँ पर अब बनाना स्टार्ट करते हैं, तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखो दूसरा पद निकालो, क्या निकालना है बता, E निकला A या S1, यहाँ निकल गया, दो पदों का योग भी निकल गया, ये निकला 2 पदों का योग भी निकल गया। अब निकालो दूसरा पद कितना होगा, तो दूसरा पद के लिए लिखोगे अब, है ना, A2 मतलब दूसरा पद कितना होगा, तो बता 2 पदों का योग कितना है 4, है ना, तो लिखोगे कि S2 2 पदों के योग में से पहला वाला पद जितना था उतना को घटाना है, मतलब किसको घटाएंगे S1 को घटाने से यहाँ पर क्या आ जाता है 4, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, सुनो कि जैसे दूसरा पद दोनों का योग कितना आएगा 4, है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं दूसरा पद बराबर, कैसे लिखेंगे
A2 है एक नहीं दूसरा पद ना निकालना है तो और दूसरा पद ही निकाल ले। बताओ क्या लिखेंगे? S2 मतलब क्या हो गया? दो पदों का योग में से पहला वाला पद को घटा देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो 4 माइनस पहला पद कितना है? 3, तो कितना आ गया? 1। तो बताओ दूसरा पद 1 आया। पहला पद मालूम है कितना? पहला पद यहाँ पर ये S1 जो 3 है और दूसरा पद कितना आ गया? ये आ गया। समझ पा रहा है ना? तो अब बताओ D निकाल लो। D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का मान 1 माइनस A1 का मान कितना है? 3 बराबर कितना हो गया? -2। यहाँ A1 यही ना है, यहाँ देखो लिख भी दिए A या S1 को A1 कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ देखो, तो हम D का मान निकाले A2 माइनस A1 करके निकाल लिए, -2 हुआ। तो बताओ क्या ये पता चल गया? A2 का मान यहाँ पता चल गया, D का मान निकला। अब निकालो A3। किसका निकालेंगे? अब A3 का मान क्या होगा? A प्लस 2D। A का मान कितना है? A का मान 3 है और 2 गुना D का मान कितना है? -2। तो लिखेंगे -2। बता कितना हुआ? 3 माइनस 4 घटाए कितना आया? -1। ठीक है, तो बता इसका भी मान हो गया। अब निकालो कितना? A10 का मान निकालो। अब A10 बराबर क्या होगा? A प्लस 9D। A का मान 3 प्लस 9 गुना -2 बराबर 3 माइनस 18 तो -15। तो बता A10 का भी मान निकल गया। अब AN का मान निकालना है, तो मेरे पास वहां पे जगह है क्या? यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पर इसमें लिख देते हैं। अब बताना AN निकालना है तो क्या होगा बताओ तो? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मान पुट करो। A का मान 3 प्लस N माइनस 1 और D का मान -2। तो लिखोगे 3 और माइनस 2 गुना N 2N माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ कितना होगा? 5 माइनस 2N हो गया। तो इस तरीका से कहाँ तक बन गया? AN का भी मान निकल गया। तो ये डिफिकल्ट नहीं था, इजी ही था। सिर्फ यहाँ पर A समझना है कि ये A और SN दोनों एक ही है और D निकला, बाकी सब बन गया। हो जाएगा ना? अब छपो इसको। मिटा दे। कितना आवाज हो रहा है? आज से आराम से। अब बता कितना हो गया? ऐसे प्रथम 40 सुनो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करे जो 6 से विभाजित हो। बोला गया है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से क्या हो? विभाजित है। तो पहले बताना 6 से विभाजित वाला ना, तो 14 नंबर में लिखेंगे दिया है। 12 है तो 12 दिया है। पहला धन पूर्णांक बता दो जो 6 से कट जाएगा। 40। 6 खुद, तो पहला पद बता कितना? 6। बताओ देखो, पहला धन पूर्णांक 6, दूसरा 6 दूना 12, छोटी का। तो बता D का मान कितना होगा? 6। पहला पद भी 6, D का मान भी 6। इतना तो समझ में आया। तो अब बता कितना पद तक जोड़ना है? 40। तो N बराबर कितना हो गया? 40। SN बराबर व्हाट? अब निकालो। तो लिखेंगे, अब हम जानते चूंकि SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो लिखोगे S 40 बराबर क्या होगा? 40/2 इंटू 2 गुना 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू D का मान 6। ठीक है, इसको काटा तो 20 गुना, इधर होगा 12 प्लस 39 गुना 6, इधर होगा 20 गुना इधर ना है 12 प्लस 6 नमा 54। हासिल कितना हुआ? जल्दी लेकिन वॉलीबॉल कौन खेलेगा? जल्दी जल्दी बताएगा मोहम्मद। छोटी का 18 5 बहुत अच्छा, तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो। बता 4 6 और यहाँ पे 4
अरे 6 4 और 2 हुआ 12 8 1 9 और 4 0 हुआ। लिख लोगे अतः 6 से विभाजित धन पूर्णांक कितना है, इतना योग होगा। लिखो तेजी लिखो।